अब सबको पता चल गया है कि सीबीएसई ने भैया एग्जाम डेट अनाउंस कर दिया है। थोड़ी सी गुड़गुड़ है, थोड़ी सी घबराहट है, थोड़ा सा डर है, थोड़ा सा फ्यूचर को लेके आशंका है। आज मैं आपके लिए रोड मैप लेकर आ गया हूं फॉर बोर्ड एग्जाम्स। अगर आप नॉर्मली देखोगे ना तो अब आपके पास 80 दिन भी नहीं है, या शायद अप्रॉक्स 80 दिन रह जाएंगे। रिमेनिंग डेज ऑलमोस्ट 75 डेज है ना, अप्रॉक्स है ये भैया जी। तो अगर आप देखो तो 75 को अगर 5 से आप डिवाइड करते हो ना तो आपके पास एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 15 डेज है। तो भैया हाउ टू प्रिपेयर, कैसे प्रिपेयर करें? तो सबसे पहली बात है कि आप वन शॉट सीरीज देखिए। यहाँ पर ये 11th के हैं, है ना, 11th के वन शॉट सीरीज है, 12th के वन शॉट सीरीज, सारे वन शॉट सीरीज हैं। सबसे पहली बात तो विंटर भैया, सर्दी आएगी, जुकाम हो जाएगा, हमें भी हो गया है ना। आइसक्रीम मत खाइए, थोड़ा सा जो चीजें गर्म करती हैं वो कीजिए, ज्यादा हीरोपंती में कुछ नहीं रखा है। सो हेलो माय डियर कॉमियंस, कैसे हो यार आप सब? उम्मीद है सब होंगे मस्त, बिंदास, झकास, हमेशा की तरह आजाद। अपनी को भी आए हैं, क्या खास लाए हैं? तो आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। जाहिर सी बात है आप सबको पता चल गया है कि सीबीएसई ने भैया एग्जाम डेट अनाउंस कर दिया है। थोड़ी सी गुड़गुड़ है, थोड़ी सी घबराहट है, थोड़ा सा डर है, थोड़ा सा फ्यूचर को लेके आशंका है। यह होता है चाहे कोई कितना ही तैयार क्यों ना हो और चाहे कोई कितना ही ना तैयार क्यों ना हो। जब डेट शीट आती है तो थोड़ी सी दुगुड़ होती ही होती है। तो इसीलिए आज निक्कू भैया आए हैं आपको से कुछ बात करने के लिए, कुछ समझाने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो प्लीज वीडियो को ध्यान से समझिएगा। तो आज निक्कू भैया आए हो, क्या खास लाए हो? तो आज मैं आपके लिए रोड मैप लेकर आ गया हूं फॉर बोर्ड एग्जाम्स। भैया कैसे तैयारी करनी है? देखो भाई, जंग का ऐलान हो चुका है। जंग कॉमियंस मांगते नहीं है, लेकिन अगर जंग होगी तो जीतेंगे तो कॉमियंस ही, है ना। हमारे सारे कॉमियंस, सारे स्टूडेंट्स जीतेंगे, है ना, जितने भी हैं सब लोग जीतेंगे, यही बात है। तो चलो भैया, अब जंग का बिजुल बज चुका है तो उसके लिए रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। अब यहां पर 3-4 फेस होंगे कि भैया कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, कुछ बच्चे होंगे जो बिल्कुल तैयार होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने थोड़ा पढ़ रखा होगा। तो भैया जी जो मैं समझाने वाला हूं ये हर सब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होगा, बस थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से एडजस्ट करोगे अपनी तैयारी के हिसाब से, ठीक है जी। तो देखिए, सबसे पहली बात तो अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो आपको सबसे पहले कुछ चीजें समझनी है। अकाउंट्स की बात अगर मैं करूं तो सबसे पहले जो चीज समझनी है आपको कि हमारे पास भैया क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, मतलब क्या क्या हमारे पास चैप्टर्स हैं। तो देखिए, अगर आप देखोगे तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म है हमारे पास, जो कि टोटल 36 नंबर्स की होती है, ठीक है जी, टोटल 36 नंबर की होती है। इसके अंदर हमारे पास टोटल 5 चैप्टर्स होते हैं। एक बेसिक फंडामेंटल, एक अपना चेंज इन पीएसआर जिसमें गुडविल भी आ जाता है, फिर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड देन उसके बाद डिसोल्यूशन, ठीक है जी। तो हमारे पास टोटल 6 चैप्टर्स होते हैं जिसको 36 मार्क्स का है। फिर अकाउंटिंग फॉर कंपनीज है जिसमें 2 होते हैं भैया जी, है ना, जिसमें हमारे पास 2 चैप्टर्स होते हैं। एक होता है हमारे पास क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, एंड एक होता है हमारे पास इशू ऑफ डिवेंचर। अगर किसी का रिडम्पशन है तो वो स्टेट बोर्ड में है तो उनके लिए 3 हो जाएंगे। तो यानी कि टोटल हमारे पास ये 60 मार्क्स की लड़ाई होती है। उसके बाद हमारे पास कैश फ्लो और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन दोनों को मिला के टोटल 4 चैप्टर आ जाते हैं, क्योंकि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसकी थ्योरी भी आ जाती है, टूल्स भी आ जाते हैं, है ना, और रेशोज भी आ जाते हैं। फिर हमारे पास कैश फ्लो आता है। तो ये टोटल हमारे पास 80 नंबर की तैयारी करनी है। 20 नंबर आपके प्रोजेक्ट फाइल के हैं, ठीक है जी, और प्रोजेक्ट वर्क के 20 नंबर है, बाकी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग अलग है, हम बी पार्ट पे फोकस्ड रहते हैं, है ना। तो ये हमारे 80 नंबर का झगड़ा है। पर आपको पता है, अगर मैं फ्रेंडली बोलूं, ये वीडियो जब भी आपको मिलेगी वो है, अगर आप नॉर्मली देखोगे ना तो अब आपके पास 80 दिन भी नहीं है, या शायद अप्रॉक्स 80 दिन रह जाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि मान लीजिए अगर वीडियो जिस तारीख को आती है उसके हिसाब से, जैसे मान लीजिए 20 तारीख को अगर आती है तो आप वैसे गिन सकते हो। तो नवंबर 20 है तो नवंबर के 10 दिन हो गए, 31 दिन उसके हो गए, 31 दिन उसके हो गए, तो 62 और 10 72 और 15 दिन। तो वैसे करके आप कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली अगर अपन दिसंबर से गिने, है ना, दिसंबर से मैं मान के चल रहा हूँ क्योंकि अभी आपको थोड़ा हड़बड़ रहेगी, कुछ कोर्स कुछ ये वो चीज़ें करनी पड़ेगी। तो अगर मैं दिसंबर से गिनूँ तो आपके पास दिसंबर, जनवरी और फरवरी के 15 दिन ही बच रहे हैं, है ना। तो हमें इसकी तैयारी करनी है। तो आइए इसके बारे में अब मैं कुछ समझाता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस चेक करना है, ठीक है जी। सिलेबस चेक करना है जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो उसका, ठीक है जी। सिलेबस चेक कैसे करोगे भैया? आपको जैसे अकाउंटेंसी का कोड है वैसे ही सीबीएसई सिलेबस और आप अपना सब्जेक्ट डालना, आपको गूगल पे मिल जाएगा, है ना। फिर अब आप देखिए, अगर मैं ध्यान से बताऊं, जो मैं आपसे कह रहा था कि रिमेनिंग डेज ऑलमोस्ट 75 डेज है ना, अप्रॉक्स है ये भैया जी, है ना। किसी के पास कुछ ऊपर नीचे कोई कैलकुलेट कर सकता है भैया, है ना। 20 तारीख के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करो थोड़े ज़्यादा दिन निकल जाएंगे। मैं नॉर्मली दिसंबर के हिसाब से नॉर्मल कह रहा हूँ, 31, 32 ये सबको छोड़ छाड़ के, ठीक है जी मतलब 31 और 28 को छोड़ छाड़ के। तो भैया जी मेरे पास टोटल हमारे पास 75 डेज है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। नॉर्मली हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर किसी के पास एडिशनल सब्जेक्ट है तो उसके पास 6 सब्जेक्ट्स होंगे, है ना। तो अगर आप देखो तो 75 को अगर 5 से आप डिवाइड करते हो ना तो आपके पास एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 15 डेज है,
ठीक है जी, फॉर एवरी सब्जेक्ट। नॉर्मली मैं एवरेज कर रहा हूं, किसी में थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं, किसी में थोड़े से चैप्टर कम हो सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 12 चैप्टर्स आपको मिलते हैं, जिसमें से 2-4 चैप्टर तो नॉर्मल होते हैं, कुछ थोड़े से हैवी होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं। तो यानी कि अगर आप देखोगे तो अगर आप टोटलिंग करने जाओ तो अप्रॉक्स आपको 1 चैप्टर पर डे करना पड़ेगा, है ना। तो जाहिर सी बात है भाई, हमको तैयारी करनी पड़ेगी। बट भैया अगर अभी तक हमने कुछ तैयारी नहीं की तो भैया तैयारी करनी पड़ेगी। और अभी तक नहीं की तो क्या मैं फेल हो जाऊंगा? नहीं। क्या मेरे 100 आ सकते हैं? देखो आ तो सकते हैं, लेकिन मेहनत फिर ज्यादा लगेगी। जैसे जो लोग तैयारी कर चुके हैं वो 5-6 घंटे रेगुलरली करेंगे, आपको हो सकता है 10 घंटे रेगुलरली करना पड़ेगा, 12 घंटे रेगुलरली करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो यानी कि भैया अगर मेरे पास 1 चैप्टर पर डे के हिसाब से बचता है, ठीक है जी, तो फिर अपन कैसे करेंगे, है ना, कैसे करेंगे? तो आइए इसी के लिए मैं आपको ये समझाने आया हूं। तो सबसे पहले तो आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको मैंने दिखा दिया है कि भैया हाउ टू प्रिपेयर, कैसे प्रिपेयर करें। तो सबसे पहली बात है कि आप वन शॉट सीरीज देखिए। वन शॉट सीरीज में क्या होता है, एक गो में एक चैप्टर कंप्लीट होता है, उसके मेजर सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें कवर हो जाते हैं। जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो फिर आप उसके बाद कुछ ना कुछ अनसॉल्व या सॉल्व क्वेश्चन अनसॉल्व वे में, अनसॉल्व वे का मतलब क्या होता है, आपने एक क्वेश्चन किया, खुद से सॉल्व किया, वन शॉट ले लिया आपने, नॉलेज ले ली, थ्योरी वरी सारी नॉलेज ले ली आपने, फिर उसके बाद उस एक चैप्टर को आपको खुद से सॉल्व करना है। मतलब कि क्वेश्चंस को, है ना, क्वेश्चंस को, कोई भी क्वेश्चन उठाए उस चैप्टर का और खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपको बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो फिर आप सॉल्यूशन चेक कर सकते हो। या फिर क्यों नहीं बना तो उसमें थोड़ा वक्त बिताओ, कुछ मार्क्स ऊपर नीचे आ रहा होगा, कुछ टोटलिंग गलत हो रही होगी। मैंने आपको हमेशा बताया, जब हम भी क्लास करते हैं, मैं कैलसी यूज नहीं करता, कई बार टोटलिंग मिस्टेक होती है, इट्स नॉर्मल, क्योंकि होती है। लेकिन उस कैलकुलेशन की मिस्टेक के बाद आपको समझ में आएगा आपसे गड़बड़ कहां हो रही है, आपका दिमाग चलने लग जाएगा कि कहां गलतियां हो रही है कैलकुलेशन की, या किसी भी सब्जेक्ट में कहां कौन से वर्ड्स लिखने चाहिए थे जो मैंने नहीं लिखे। तो सॉल्व अगर आप कर रहे हो तो उसको अनसॉल्व वे में करो, ठीक है जी, अनसॉल्व वे में करो। तो इससे क्या होता है, तो सबसे पहला काम वन शॉट सीरीज। भैया ये मिलेंगे कहां से? तो देखिए हमने आपके लिए सब कुछ डाले हुए हैं, आपको कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। आप इधर आओगे, ये प्लेलिस्ट ऑप्शन है, ठीक है जी, प्लेलिस्ट ऑप्शन में आप नीचे जाओगे, आपको पुराने भी वीडियोस मिलेंगे, कोर्स में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है जी। ये 12th के ये यहाँ पे 12th के हैं, यहाँ पर ये 11th के हैं, है ना, 11th के वन शॉट सीरीज हैं, 12th के वन शॉट सीरीज, सारे वन शॉट सीरीज हैं। उसके बाद भी हैं, मतलब हर साल वन शॉट सीरीज डलती ही हैं, लगभग मेजर इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स होते हैं वो सब डलते हैं। तो आपको उनसे उसकी तैयारी करनी है, ठीक है जी। तो आपको बस उन सब की चीज़ों की क्या करनी है, तैयारी करनी है। तो धीरे धीरे अगर आप तैयारी करना चालू करोगे तो मेरे हिसाब से वन शॉट सीरीज आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। वन शॉट सीरीज क्या रहेगी आपके लिए, सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि एक शॉट में, तो जैसे अपन कह रहे हैं कि पर डे एक चैप्टर है, तो आपने एक वन शॉट सीरीज ली, है ना, एक वन शॉट सीरीज ली। ये देखिए यहाँ पर ये इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स 12th, ये 11th की है, ये 12th की है, सारे ये 12th की इकोनॉमिक्स। तो आपको सारे सब्जेक्ट्स के वन शॉट सीरीज मिलेंगी। आपको बस करना क्या है, कॉमर्स वाला चैनल पे आके प्लेलिस्ट ऑप्शन में देखना, आपको मिल जाएगी वन शॉट सीरीज। और अभी रिसेंट भी सीरीज चल रही है, ये देखिए आप, आपके लिए रिसेंट इकोनॉमिक्स है, ये 11th क्लास की है, ये 11th क्लास की है, 11th क्लास की है। ये देखिए ये 12th क्लास की है, 12th क्लास की है, 12th क्लास की है, 12th क्लास की है। यानी कि 11th क्लास 12th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो लीजिए भैया जी, एक काम हमने आपका सॉल्व करने की कोशिश, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ फिलहाल। अगर आपने बहुत अच्छा पढ़ भी लिया है तो भी अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि नहीं यार मुझे इस पर तैयारी करनी, तो वन शॉट सीरीज सबसे पहले आपको देखना चाहिए। उससे आपका पूरा चैप्टर एक बार में रिवाइज हो जाता है, मतलब एक तरीके से याद आ जाता है। अगर भैया जी आपकी तैयारी अच्छी हो गई है तो हाफ ईयरली मैराथन है, हमने हाफ ईयरली मैराथन भी लाए थे, जिससे क्या होता है, हाफ ईयरली मैराथन यानी कि हाफ ईयरली तक जितने चैप्टर आ रहे होंगे वो एक मैराथन में कवर हो गई है। तो ये भी है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है पहले आप वन शॉट देखिए, फिर हाफ ईयरली मैराथन देखिए, ये भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे। ये आपको लाइव सेक्शन में दिखेंगे, ये लाइव सेक्शन है, आप लाइव सेक्शन में आओगे, लाइव सेक्शन में आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, आपको मिलेंगे। अब देखो मेहनत करनी है, मार्क्स चाहिए, ये देखो ये सारे हाफ ईयरली मैराथन कवर्ड है, हाफ ईयरली सिलेबस कवर्ड है, हाफ ईयरली सब्जेक्ट्स में भी चारों सब्जेक्ट्स के कवर है, ठीक है जी, डोमेन सब्जेक्ट मैथ्स एडिशनली सारा कवर है। देखो कंटेंट अवेलेबल है, अब आपको इंटेंट दिखाना है, कंटेंट तो दे ही रहे हम, इंटेंट अब आपकी बारी है ना। तो यहां से आप तैयारी कर लोगे। तो जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा उनके लिए, फिर अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि नहीं भैया यार हमारी यूट्यूब से पढ़ाई नहीं होती, हमें टीचर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो कॉमर्स वाला ने उसके लिए भी रिसेंटली ही बोर्ड बूस्टर लॉन्च कर रखा है। जाहिर सी बात है इसके कुछ लेक्चर्स हो चुके हैं, तो रिकॉर्डेड ही है ये, तो आप आराम से उसको देख सकते हो। तो भैया क्लास 12th के लिए बोर्ड बूस्टर बैच है, ठीक है जी, क्लास 12th के लिए, क्लास 11th के लिए एग्जाम बूस्टर बैच है। यहां से आप पूरी तैयारी कर सकते हो। ये बैच है, प्रॉपर बैच है, यानी कि ये पेड बैच है, ठीक है जी। तो ये यूट्यूब पे नहीं है, ये आपको पीडब्ल्यू की ऐप पर मिलेगा,
ठीक है जी, पीडब्ल्यू की ऐप पर मिलेगा। अगर आपको लगता है कि भैया मेरे को टीचर की प्रेजेंस भी चाहिए, टीचर से सवाल जवाब करना है, कुछ डाउट्स आते हैं वो भी चाहिए, कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं, तो फिर आप बैच ज्वाइन कीजिए और अभी भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कंटेंट की कमी नहीं है, अब इंटेंट की कमी आपकी ओर से ना हो। ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर आप में से कई लोग होंगे जो बिल्कुल तैयार होंगे, तो आपके लिए है भैया सैंपल पेपर कीजिए, मॉक टेस्ट पेपर दीजिए। उसके लिए अब पीडब्ल्यू का सैंपल पेपर भी आ गया। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं भैया सैंपल पेपर कौन सा लें, तो आप चाहो तो अमेजोन पे आप जाओगे, ठीक है जी, अमेजोन पे आप जाओगे, आप ये सर्च करोगे, आपको टोटल 30 सैंपल पेपर्स मिल रहे हैं। ठीक है जी, ये जो 30 सैंपल पेपर्स हैं, ये सब्जेक्ट्स यहाँ लिखे हुए, सभी सब्जेक्ट्स के 5-5 सैंपल पेपर अवेलेबल हैं, तो आप आराम से इसको लगाइए। इनके सॉल्यूशंस भी आपको अवेलेबल है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपको अभी अपनी तैयारी चेक भी करनी है, तो अनसॉल्व वे में सॉल्व कीजिए, फिर उसका सॉल्यूशन चेक करके एनालाइज कीजिए कि आपसे कहाँ क्या गलती हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, है ना। तो भैया जी सैंपल पेपर भी अब आपके पास अवेलेबल है, आप आराम से इसको देख सकते हो। तो यानी कि भैया जी अगर किसी ने तैयारी कर ली है तो उसके लिए भी है, किसी ने तैयारी नहीं करी है तो उसके लिए भी है, सबके लिए है। कोई अगर बैच से पढ़ना चाहता है तो अभी रिसेंट बैच भी आपको बता दिया। तो कंटेंट की कमी नहीं है, इंटेंट की कमी आपकी ओर से ना रह जाए। फिर कुछ अदर पॉइंट्स है, जैसे क्या होता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, पर कभी कभी ना आप दोस्त से बात करते हो ना, कॉम्पिटिटिव फीलिंग। अब देखो ये फिर आपका माइंडसेट का गेम होगा कि किसी ने ज्यादा पढ़ लिया आप डर रहे हो। आपको तो ये सोचना चाहिए उसने इतना पढ़ लिया मुझे भी इतना पढ़ना है। पॉजिटिव मोटिवेशन अगर आप अपने अंदर नहीं लाओगे तो कौन लाएगा यार। हम तो सिर्फ डायलॉग दे सकते हैं, हम आके जोश दे सकते हैं, लेकिन उस जोश को पैदा रखना, उस जोश को बनाए रखना, ये आपका काम है। तो ऐसे में आप दोस्तों से बात कीजिए, कभी चिल आउट एक्टिविटी के लिए बात कीजिए, लेकिन मोस्टली कोशिश कीजिए कि स्टडी रिलेटेड बात करें, क्योंकि अभी अपने को स्टडी से ज्यादा काम है ना। थोड़ी बहुत बातचीत आपकी इधर उधर की होगी वो तो दोस्त है तो होगी, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका माइंडसेट स्टडी रिलेटेड बात करने का होना चाहिए। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, और अगर आगे वाला थोड़ा तेज है या वो थोड़ा आगे है तो आपके अंदर एक आएगा कि यार इसके साथ चलना है, मुझे भी कंपीट करना है। तो पॉजिटिव फीलिंग लेनी है, वरना इसमें भी हमें भैया नेगेटिव फीलिंग आए तो भाई तुम मत करना भैया, जिनको नेगेटिव फीलिंग आती मत करो भैया। पहले अपने अंदर पॉजिटिव फीलिंग लाना सीखो, उसके बाद फिर इस पर बात कर पाएंगे। ठीक है दादाजी, ओके जी, ठीक है। अब अपने मेंटर से भी आप बात कर सकते हो, है ना, प्रिपरेशन रिलेटेड की क्या है भैया, कैसे कैसे करें, क्या क्या चल रहा है। बट कोशिश करो हर बार रोते रोते मत रहो, भैया मुझे कुछ नहीं होगा, भैया हमें डर लग रहा है, भैया ऐसा हो रहा है, भैया वैसा हो रहा है। इससे बेटर होता है पॉजिटिव माइंडसेट क्या होता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि पहले आप अपने अंदर पॉजिटिव माइंडसेट लाओ, वो विनर माइंडसेट चाहिए कि भैया मैंने 2 चैप्टर्स कर लिए हैं, ये ऐसा ऐसा हो गया है, क्या कहते हो सब सही है, मैं तीसरा चैप्टर शुरू करूं, चौथा शुरू करूं, कितने दिन में हो जाना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करूं। इस टाइप की जब आप बातचीत करो तो इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव बातचीत। रोने धोने वाली बातचीत से कोई फायदा नहीं है। कंस्ट्रक्टिव बातचीत कि भैया मेरे इतने इतने चैप्टर्स हो गए, ये ऐसा ऐसा हो गया, मेरी ये प्लानिंग चल रही है। और इससे क्या होता है ना कि आपको भी एक मेंटल पीस मिलता है, मैं किसी को बता रहा हूं, मैं एक राह पे चल रहा हूं। जैसे होता है ना कि आप कहीं पहुंच गए तो आप फोन करके बताते हो, तो ऐसे ही जब आप प्रिपरेशन करते जाओगे और किसी को बताते जाओगे ना, तो आपके अंदर भी एक सेटिस्फेक्शन आता है, एक मेंटल पीस आता है कि हाँ मेरा सिलेबस कवर हो रहा है। और अगले को नहीं बताओगे तो किस दिन पूछ भी लेगा। तो इसमें फ्रेंड को या मेंटर को या फैमिली को, या फैमिली भी लिख सकते हैं, आप इनको ज्वाइन कीजिए और उनसे बातचीत कीजिए, है ना। तो कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, कैसे कुछ अदर पॉइंट्स है ये भी मैंने आपको बताया। अब कुछ और भी पॉइंट्स है, क्योंकि आप सबको पता ही है भैया जी, कुछ चीजों का ध्यान आपको रखने की जरूरत है। बी केयरफुल, किन चीजों से इस समय आपको केयरफुल रहना है। सबसे पहली बात तो विंटर भैया, सर्दी आएगी, जुकाम हो जाएगा, हमें भी हो गया है ना। आइसक्रीम मत खाइए, थोड़ा सा जो चीजें गर्म करती हैं वो कीजिए, ज्यादा हीरोपंती में कुछ नहीं रखा है ना। तो स्वेटर वेटर्स पहनिए, हाँ अगर आपको गर्मी कम लगती है तो एक अलग बात है, अदरवाइज स्वेटर्स पहनिए, अपनी बॉडी का ख्याल रखिए, ऐसा खाना खाइए जो ठंड में खाया जाता है। प्लीज 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 कोशिश कीजिए कि फास्ट फूड्स कम खा सके, अवॉइड तो पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो मैं रियलिस्टिक बात करना चाहता हूं। तो कोशिश कीजिए, क्योंकि विंटर्स आर कमिंग, है ना, और इसकी वजह से हेल्थ में बहुत असर होता है, वायु प्रदूषण भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी शादियां वादियां भी आने वाली हैं, तो हो सकता है कि आपको जाना पड़े, तो कोशिश कीजिए अगर ना जा, मतलब अगर जरूरत नहीं है तो ना जाए, अगर जा रहे हैं तो टाइम के लिए जाए, तो पहले अपना टास्क को कंप्लीट कर कर जाए। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, है ना, क्योंकि ये थोड़ा एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट करता है ना। फिर उसके बाद ओवर थिंकिंग, जो मैंने पहले ही बात की कि प्लीज ओवर थिंकिंग से ऊपर निकलो। भैया एग्जाम में कुछ नहीं हुआ तो क्या करेंगे, अरे भैया उसके लिए अभी से क्यों रो रहे हो, जब कुछ नहीं होगा तब देखेंगे, अभी तो तैयारी करो यार। अभी से जब जब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हो, यानी आप सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, एक्शन तो ले ही नहीं रहे। प्रेजेंट का एक्शन विल लीड टू द फ्यूचर रिजल्ट ना, तो एक्शन तो लो, तब तो रिजल्ट पे पहुंचोगे। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ओवर थिंकिंग को भैया अवॉइड करना है, इन सब चीजों को ध्यान रखिए। सोशल मीडिया देखो, अब इसमें क्या होता है कि
कई लोग टेलीग्राम्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन पेपर देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा डाइसी रहता हूं। मेरा ये कहना है कि आप सब समझते हो कि हम किस बारे में बात करें, सिर्फ रील मत देखते रहो। अगर आप कुछ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, मान लीजिए आपने किसी को नोट्स शेयर करने थे, किसी से नोट्स लेने थे, तो फिर तो ठीक है। लेकिन प्लीज सिर्फ रील्स 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 करते करते आप थक जाओगे यार, और टाइम खत्म हो जाएगा, पर आपका मन नहीं भरेगा। ये लालच है। थोड़े टाइम के लिए या तो फिर आप स्ट्रिक्ट रहिए कि 20 मिनट 25 मिनट मुझे रील चलाना है, या जो भी देखना है, जो भी फनी एक्टिविटीज है वो सब करना है, और उसके बाद इसको बंद करना है, किसी और को दे देना है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर हॉबीज जरूर रखिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि बोर कर देती हैं। पढ़ाई भी अगर बचपन से ना की हो तो बोर करती है। तो थोड़ी हॉबीज बनाओ, थोड़ा खेल कूद लो, थोड़ा किसी से बात कर लो, है ना। अच्छा, यहां पे भी ध्यान रखना भैया जी कि यहां पर जो आप फ्रेंड से बात करो स्टडी रिलेटेड बोला है ना। वरना आपको, हाँ भैया मैं तो फ्रेंड से डेली बात करता हूँ और रात रात में बात करता हूँ। नहीं भैया जी, स्टडी रिलेटेड बात करिए। थोड़ा बहुत तो इधर उधर सब निकलते हैं, कोई भी होगा तो दोस्तों के साथ तो आप इधर उधर की बात करोगे, पर आपका मेन कॉन्सेप्ट स्टडी रिलेटेड होना चाहिए। हॉबीज में जो भी आपकी चिलिंग एक्टिविटीज है, मैं तो कह रहा हूं बिचिंग पसंद है, बिचिंग कर लेना, लेकिन 10-15 मिनट से ज्यादा मत करना। खेलना पसंद है, खेल लो। एक्सरसाइज में, पता है हॉबीज में मैंने आपको कई बार बताया कि एक्सरसाइज जरूर कीजिए। इससे ना आपकी बॉडी को थोड़ा गुड फील फैक्टर आता है उसके अंदर। थोड़ा कई लोग कहते हैं अरे भैया दौड़ भाग करो ना तो थक जाते हैं। नहीं सर, थकते आप इसलिए हो क्योंकि आप दौड़ भाग करते ही नहीं हो। दौड़ भाग करने से एक लाइटनेस आती है बॉडी के अंदर, थकावट कहां आती है, समझ। हाँ, हैवी वर्कआउट करोगे तो फिर तो ऑफकोर्स थकावट आएगी, लेकिन नॉर्मल से आपकी बॉडी को फील गुड फैक्टर मिलता है। तो इसको करना है अपने को, ठीक है जी। तो भैया जी, जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की उनके लिए बताया, जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट कर लिया उनके लिए बताया। कुछ अदर पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। विंटर इज कमिंग, तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ये सारी बात हो गई है। आपको वन शॉट कहां से मिलेंगे ये बता दिया, हाफ ईयरली मैराथन कहां से मिलेगी ये बता दिया, बैच लेना है बैच बता दिया, सैम्पल पेपर बता दिए। बाकी जिसके भी सैम्पल पेपर है आप कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट करो करो। ओवर थिंकिंग में मत जाओ, नेगेटिव पॉइंट्स में मत जाओ। सोशल मीडिया पॉजिटिविटी के लिए यूज करो, अगर वैसे यूज करना है 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं, रिस्ट्रिक्ट रहो। अब ये पॉसिबल नहीं है तो मत यूज करो फिर, ठीक है। और फिर यार, वाई टू टेक टेंशन, एग्जाम की तारीख है और क्या है, एग्जाम देंगे और अच्छे से तैयारी किए तो फोड़ेंगे, और क्या है, ठीक है जी। तो वाई यू हैव फियर माय डियर कॉमर्स, वाई 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 यू हैव फियर व्हेन कॉमर्स वाला इज हियर। सो डोंट वरी यार, हम लोग है ना, हमारी पूरी टीम है ना। सो स्माइल प्लीज, हो जाएगा यार, कॉमर्स वाला टीम है ना, ठीक है। तो वी आर रेडी। तो बस मुस्कुराइए और मुस्कुराते मुस्कुराते इस जंग के ऐलान में घुस जाइए। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और एक दिन इंतजार कीजिए कि आपके नाम का भी रौला होगा, ठीक है जी। चलो, तो इस बात के साथ चलेंगे, मिलेंगे फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।